आज आप मौजूद थे जब सहाफी असद तूर को मजीद 3 रोजा रिमांड पे ड्यूटी जज ने भेज दिया है। अब एफआईए ने जो रिमांड का मुतालबा था वो 9 दिन का किया था और वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि असद तूर अपने सोर्सेज बताएं या अपनी डिवाइसेस दें जिससे जाहिर सी बात है सोर्सेज और बहुत सारी सहाफती जो गुफ्तगू होती है वो सामने आ जाएगी। इससे पहले जो असद तूर के वकला हैं वो भी ये कह चुके हैं कि जब जीआईटी थी वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौहीन के हवाले से बनाई गई थी, लेकिन असद तूर से जो सवालात हो रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत के हैं और बार बार उनसे सोर्सेज मांगी जा रही हैं। तो ये क्यों मजीद रिमांड दिया गया है और क्या ये जस्टिफाइड है? देखें, ये आज बड़ा अच्छा मौका था कि अगर आज नए वजीर आजम का इलेक्शन होने वाला है तो आज अगर असद तूर साहब जो हैं उनका 5 दिन का रिमांड भी पूरा हो गया था और अगर आज उनको अदालत रिलीज कर देती तो एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हुक्म पर असद तूर को गिरफ्तार किया गया है वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई रिलीफ दिया जाए। तो असद तूर साहब को मजीद 3 दिन का जो जुडिशियल रिमांड है उस पर एफआईए के हवाले किया गया है। वो जो एक रिटन स्टेटमेंट एफआईए की तरफ से आज अदालत में दाखिल की गई जो कि मेरे पास मौजूद है, मैंने पढ़ी भी है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जी ये जो अक्यूज्ड है ये अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का पता लगाना है, इसलिए हमें 9 दिन की मजीद जुडिशियल फिजिकल कस्टडी दी जाए, लेकिन उन्होंने 3 दिन की दिया है जो कि मेरे ख्याल से, जो मेरी लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बनती नहीं थी। गलत फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन दी गई है। अब उसमें मसला अब ये आ जाता है कि अब ये सिर्फ एक असद तूर की रिहाई का मसला नहीं रहा, ये तो हमारा जो पूरा जर्नलिज्म का प्रोफेशन है ये तो अब उसकी सेफ्टी का मसला आ गया, उसको बचाने का मसला आ गया, क्योंकि जज साहब ने एफआईए को इजाजत दे दिया कि आप असद तूर से उसके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पूछें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 2013 में जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था तो उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बना था। तो उस इंक्वायरी कमीशन में मैं भी गया, मुझसे भी पूछा गया भाई कि आपने कुछ धांधली के की एविडेंस जो है वो पेश की है तो वो दिखाएं। तो मैंने वो दिखाई, मेरे पास चारों सूबों में धांधली की एविडेंस थी। तो वहां पे एतजाज हसन साहब ने मेरे से सवाल पूछा, ये आपको कहां से मिली, आपका सोर्स क्या है? तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने एतजाज हसन साहब को रोक दिया और उन्होंने कहा कि आप जर्नलिस्ट से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते। और फिर ये बाद में उन्होंने अपने ऑर्डर में ये चीज शामिल भी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इसके अलावा भी 2-3 फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं जर्नलिस्ट को। आपकी ये जो पार्लियामेंट थी, पिछली पार्लियामेंट, उसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो मंजूर किया था, उसमें भी ये प्रोटेक्शन दी गई थी कि जर्नलिस्ट को आप अपना सोर्स रिवील करने पे मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जो फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन दिया है वो न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट और बल्कि हाई कोर्ट के बहुत से फैसलों के खिलाफ है। और इसमें मैं ये समझता हूं कि अगर असद तूर से ये पूछा जा रहा है कि तुम अपना सोर्स हमें बताओ, तो मेरा ख्याल है कि ये आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने आज की ये हेयरिंग जो है, जो मैंने बहुत गौर से सुनी है, उसके बाद से मैंने अब ये फैसला किया कि मैं आइंदा से आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करूंगा इस मुल्क में, क्योंकि आइन और कानून को कुछ खास लोग जो है वो अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम सहाफी और सियासतदान हम यही कहते जाते हैं जी हम आइन की बालादस्ती पे यकीन करते हैं, जी कौमी मुफाहमत होनी चाहिए। तो मैं तो आज के बाद ना तो इस आइन की बात करूंगा और ना ही इसकी बालादस्ती की बात करूंगा।